नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक क्लासेस में। इससे पहले हम लोगों ने एक इंसर्ट फंक्शन हम लोगों ने पढ़े थे। ठीक है, ये सब फंक्शन तो हम लोगों ने पढ़े थे। एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट एंड सम एंड टोटल। ठीक है, ये सब फंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लेके आए हैं फाइनेंशियल फंक्शन। ठीक है, फाइनेंशियल फंक्शन हमारा क्या काम करता है, हमारे पास जैसे आपको कोई बाइक चाहिए, ठीक है, उस बाइक पे आपको कितना ईएमआई पे करना पड़ेगा पर मंथ का। ठीक है, हम लोग उसमें इंटरेस्ट भी निकाल के देखेंगे एंड प्रिंसिपल अमाउंट भी आज हम लोग काउंट करके देखेंगे। ठीक है, एक और हम लोग पढ़ने वाले लुकअप। ठीक है, लुकअप को हम लोग बाद में एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले ठीक है, देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो, हमारे पास कुछ आइटम है। मैंने कोई बाइक ले ली। ठीक है, बाइक जो अमाउंट है ना बाइक का, ये इतना अमाउंट की मैंने कोई बाइक ले ली है। ठीक है, कितने 10% की ब्याज पे लिए और कितने के लिए 5 साल के लिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब मुझे उसका ईएमआई कैलकुलेट करना है कि मुझे पर मंथ कितना ईएमआई उसका पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है इक्वल्स टू पीएमटी। ठीक है, पीएमटी नाम का फंक्शन होता है। इसके थ्रू हम लोग अपनी मंथ की ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो ना अब देखो, सबसे पहले सजेशन में क्या दे रहा है आपको, रेट। रेट कितना है, 10% में दे रहा हूँ मैं। अब 10% जो है, इसको मुझे साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे पर साल का चाहिए। तो मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड बाई 12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। सिंपल। अब देखो, यहाँ पे मांग रहा है एन पर। एन पर का मतलब होता है कितनी परसेंट पे हम नंबर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए दे रहे हैं, यानी कि 5 ईयर के लिए दे रहे हैं। अब ये तो 5 साल के लिए। अब मुझे इसको भी क्या करना पड़ेगा, मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई बाई मैं क्या कर दूंगा, 12। ठीक है, नाउ अब ये क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है इसकी, इतने की मैंने बाइक ले रखी है। हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब कोमा। अब देखो, यहाँ पे होता है एक जीरो होता है, एक वन होता है। जीरो वन का मतलब क्या होता है, आप अगर फॉर्मूला टाइप करोगे तो जीरो वन को सजेशन में ये दे देगा आपको। ठीक है, मैं आपको टाइप करके दिखा दूंगा। अब जीरो वन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जीरो जो हमारा होता है एग्जैक्ट वैल्यू देता है। वन क्या होगा, अप्रॉक्स वैल्यू देता है। ये भी मैं आपको भी दिखा दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है ना, अब इसको करने के बाद मैं कर दूंगा एंटर प्रेस। देखो, अब ये जो वैल्यू हमारी माइनस में आ रही है। अब ये पर मंथ का कैलकुलेट तो अच्छा हो रहा है। ठीक है ना, कि मुझे कितनी ईएमआई देनी पड़ेगी पर मंथ की। अब कैलकुलेट तो सही है। अब ये माइनस में आ रहा है, तो हम लोग तो यहाँ पे जाके इस फॉर्मूला को क्या कर देंगे, माइनस में, और ये हमारी किस में निकल के आ जाएगी, पर मंथ की ईएमआई निकल के आ गई। अब इतनी तो हमारी ईएमआई है। अब मुझे देखो इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है। इंटरेस्ट निकालने के लिए एक और फॉर्मूला होता है आईपीएमटी। ठीक है, आईपीएमटी में ले लिया। आईपीएमटी में सेम हम लोग करेंगे। क्या रेट कितना है, 10%, कोमा परसेंट कितना है, 5 के लिए दे रहे हैं हम लोग। तो मल्टीप्लाई बाई 12 करना पड़ेगा मुझे एंड नेक्स्ट। अच्छा, एक चीज एक सॉरी सॉरी एक चीज और पूछ रहा है वो हमसे। देखो सीफा, देखो मैं सजेशन में दे देता, रेट हमने वो लिख दिया। रेट के बाद ये पर मांगता है, यानी कि पर मंथ का चाहिए मुझे। तो एक हमें कितने कहीं चाहिए, एक महीने का। अब आप डालेंगे एन पर मल्टीप्लाई बाई 12 एंड कोमा, कितने भी दे रखा हम लोगों ने, इतने भी दे रहे हैं हम लोग एंड नाउ कोमा जीरो। ठीक है, जीरो वन में ज़्यादा कंफ्यूजन मत होना आप। जीरो हमारी एक्जैक्ट वैल्यू देता है, इसलिए मैं जीरो को ले रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वन। ठीक है, अब देखो ये हमारी कितनी आ गई पर मंथ की, सेम यहाँ पे माइनस कर दो या फिर प्लस में निकल के आ जाएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन। अब देखो, हमें देना प्रिंसिपल अमाउंट। ये तो हमारी इंटरेस्ट हो गया। अब प्रिंसिपल अमाउंट पर मंथ का मुझे कितना जा रहा है मेरा। ठीक है, ये मैं देख रहा हूँ कि प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए अब हम लोग एक और यूज करेंगे, इक्वल्स टू पीपीएमटी। ठीक है, पीपीएमटी यूज कर लूंगा मैं। अब ये मेरा क्या देगा, प्रिंसिपल अमाउंट। नाउ रेट कितना, 10 एंड डिवाइड बाई 12, कॉमा कितने पर मंथ के लिए देना है मुझे, कॉमा एंड 5% के लिए देना है मुझे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 12, कॉमा जीरो। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ये देखो, सॉरी ये एक मिनट, ये कुछ गलत दे रहा है। एक मिनट, अभी दोबारा से हम लोग इस फॉर्मूला को चेक करेंगे। इक्वल्स टू पीपीएमटी। ठीक है, पीपीएमटी के लिए रेट चाहिए मुझे सबसे पहले, 10 डिवाइड बाई 12 कर दिया मैंने। पर मंथ के लिए निकालना है मुझे। ठीक है, एक महीने के लिए चाहिए ना, कितने परसेंट पे, इतने परसेंट पे चाहिए मुझे, इतने पीरियड ऑफ टाइम है। तो मल्टीप्लाई बाई 12, कोमा कितने के लिए चाहिए, इतने के लिए चाहिए, कोमा एंड जीरो। ठीक है ना, अब हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद ठीक है ना, देखो एंटर प्रेस करने के बाद दोबारा से अब ये मेरा कितना आएगा,
प्रिंसिपल वैल्यू निकल के आएगी। ये भी प्रिंसिपल वैल्यू हमारी किस में आ रही है, माइनस में आ रही है, तो मैं क्या करूंगा उसको माइनस में, ये हो गया प्लस। अब देखो, अब इंटरेस्ट और प्रिंसिपल वैल्यू को कैलकुलेट जब मैं करूंगा ना, दोनों को सम करूंगा तो हमारे किसके इक्वल आनी चाहिए, ईएमआई के इक्वल आना चाहिए, तो हमारा फिर सही निकल रहा फॉर्मूला के थ्रू, अदरवाइज गलत होगा। अब देखो दोनों का सम मैं अगर निकालूं तो मैं निकालने की क्या करूंगा, इक्वल टू सम, ठीक है, इक्वल टू सम करने के बाद इसको ले लिया और नेक्स्ट मैंने इसको ले लिया, ठीक है। दोनों को लेने के बाद अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो देखो अब हमारे पास सेम वैल्यू जो हमारे पास ईएमआई आ रही है ना, वही हमारी सेम वैल्यू निकल के आ चुकी है। तो इसका मतलब हमारे पास इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों क्या आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये फॉर्मूले समझ में आए होंगे ईएमआई, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट के लिए, पीपीएमटी, आईपीएमटी एंड पीपीएमटी, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट वन हम लोग पढ़ने वाले हैं आज हम लुकअप फॉर्मूला। लुकअप फॉर्मूला के थ्रू आप किसी भी पर्सन की क्या देख सकते हैं, उसकी सैलरी आप लोग उसकी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ इक्वल्स टू लुकअप, ठीक। नाउ नेक्स्ट वन लुकअप दे दिया मैंने। लुकअप करने के बाद लुकअप वैल्यू सपोज करें मुझे अंकुश की वैल्यू चाहिए, अंकुश की मुझे वैल्यू चाहिए सपोज करो कॉमा एंड लुकअप वेक्टर कहाँ से मुझे सेलेक्ट करना है, देखो मुझे यहाँ से ये सिलेक्ट करना है, ठीक है, प्रॉपर, क्योंकि मुझे अंकुश को ये यहाँ से सी वाले कॉलम से उठाएगा पूरे को, कॉमा। अब देखो रिजल्ट वैल्यू आपको चाहिए क्या, अंकुश की सैलरी, तो मैं सैलरी को सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। एंड नाउ कॉमा जीरो भी आप लगा सकते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम वैसे नहीं हो सकती, ठीक है ना। ना उसको करने के बाद देखो यहाँ पे मैं एरर, ओह एक मिनट, ये क्या दे रहा है, अच्छा ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप इसको ये ऑटोमेटिक एग्जैक्ट वैल्यू आपको दे देगा, ठीक है। सो नाउ लुकअप सी 6 हो गया, ठीक है। अंकुश को मुझे सैलरी चाहिए, ठीक है, दोनों वेक्टर को मैं सेलेक्ट कर दिया। नाउ नेक्स्ट वन देखो, अब ये देखो ये 8,000 क्या है, अंकुश की आपकी सैलरी आपको फाइंड करके दे दी, अंकुश की सैलरी कितनी है, 8,000 है, ठीक है। एक फंक्शन और होता है इसमें, मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है आपका मैच फंक्शन। मैच फंक्शन क्या करता है, आपके कॉलम को ये आपको सीरियल नंबर को डिवाइड करके बताएगा, आपको कलेक्ट करके कि ये जो वैल्यू है किस सीरियल नंबर पे आ रही है, ठीक है। सो नाउ देखो मैच फंक्शन हम लोग यूज करेंगे, मैच, देखो जितने भी फंक्शंस है ना, आपको जैसे आप टाइप करोगे तो सजेशन में आपको दे देता है, ठीक है। नाउ लुकअप वैल्यू सपोज करें मुझे सौरभ चाहिए, सौरभ का मुझे देखना, लेकिन एक सॉरी हम लोग ऐसे नहीं निकालते इसमें लुकअप वैल्यू, हमें पहले उसमें वैल्यू टाइप करनी पड़ेगी, लुकअप वैल्यू कौन सी हम लोग चेक कर रहे हैं, यानी कि मुझे के चाहिए, के मुझे कौन से सीरियल नंबर पे आ रहा है, कोमा। अब तो कहाँ से उठाना मुझे के यहाँ से, वो ऑटोमेटिक आपको उठा के वो दे देगा कि ये किस सीरियल नंबर पे ये आ रहा है, ठीक है। और एंटर प्रेस कर देंगे, ये देखो के जो है आपका ठीक है। सो मैच फंक्शन देखो इक्वल टू मैच एंड मैच फंक्शन, अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी तो स्टेप दोबारा से चेक किया मैंने, क्योंकि उसमें ऑलरेडी किसी भी सेल में देखो आप एक फॉर्मूला लगा दोगे ना, तो वो फॉर्मूला आपका दोबारा से रिपीट होता रहेगा, तब तक आप उस फॉर्मूले को डिलीट नहीं कर देते। ये एरर आई थी, अब उस एरर को सॉल्व हो गया। अब देखो मुझे चाहिए मान को चलो यश, यश का मुझे कॉलम चाहिए कि यश कौन से वाले कॉलम पे हमारे पास है, ठीक है। सो नाउ सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग यश का दिखा देगा, तो मुझे यश यहाँ से सिलेक्ट करना है और ये कहाँ से फाइंड आउट करेगा, यश को यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से मैं कर दूंगा एंटर, तो ये देखो 5, अब 5 जो है यश का क्या है, सीरियल नंबर, देखो सीरियल नंबर यश आपका कहाँ पे है, 5 में। देखो ये सीरियल नंबर एक्सेल का सीरियल नंबर से नहीं देगा ये, आप यहाँ से कैलकुलेट मत करना A1 से, नहीं, ये आपने जो टेबल क्रिएट की है वही वहां से देगा। देखो यहाँ से 1 2 3 4 5, 5 आपका किस पे है, यश वाला रिकॉर्ड आपका किसमें 5 पे है, तो आपको 5 सीरियल नंबर दे दिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। और भी हम लोग पूरी पूरी प्लेलिस्ट हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग इंसर्ट फंक्शन हम लोगों ने पढ़ रखा है, तो आप उसको भी जाके देखें, ठीक है। बहुत सारी और हम लोग पूरी पूरी प्लेलिस्ट में अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों फंक्शंस आज आपको पता चलेंगे, लुकअप एंड फाइनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अगर ये आपकी वीडियो अच्छी लगी ना, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।